हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी कुछ दिन पहले हमने लगभग 2 दिन पहले एक वीडियो किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया और इंडोनेशिया के जो रिश्ते हैं वो ऑल ऑफ द सडन ख़राब होने लगे, क्योंकि इंडोनेशियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो इंडिया को पसंद नहीं आया, है ना। इशू ये था कि इंडिया ने इन्वाइट किया था इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को अपने यहाँ एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द रिपब्लिक डे। 26 जनवरी पे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे पे, है ना, एक ट्रेडिशन है कि हम किसी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को अपने यहाँ बुलाते हैं, है ना, सो कि वो हमारी प्रॉस्पेरिटी देख सके, हमारा डिफेंस देख सके, हमारा कल्चर देख सके, इन सब चीज़ों को एग्जामिन कर सके। एंड प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो इस चीज़ के लिए अपनी हामी भी भर देते हैं कि हाँ, आई एम रेडी टू कम। बट उन्होंने एक डिसीजन और लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ रिपब्लिक डे पे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर तो आऊँगा, बट उसके जस्ट बाद मैं जाऊँगा पाकिस्तान। इंडिया ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया। इंडिया ने कहा कि देखो, हम फॉलो करते हैं पाकिस्तान के केस में डीहाइफनेशन थ्योरी, यानी कि डीहाइफनेशन थ्योरी क्या होती है ना, जिसमें दो कंट्री जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जब कभी भी कोई हेड ऑफ द स्टेट, है ना, विजिट करे एक कंट्री को, तो दूसरे कंट्री को ना विजिट करे, तो ये होती है डीहाइफनेशन थ्योरी। ठीक है, तो इंडिया डीहाइफनेशन थ्योरी को फॉलो करता है ना। मतलब इंडिया का सीधा सा कहना है किसी भी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को कि भाई जब आप हमारे यहाँ विजिट पे आओ, ठीक है, तो तुरंत हमारे यहाँ से विजिट करके आप पाकिस्तान नहीं जाओगे। अगर आप पाकिस्तान विजिट पे आ रहे हो तो तुरंत पाकिस्तान से विजिट करके आप हमारे यहाँ पे नहीं आओगे। तो इस तरह से इंडिया डीहाइफनेशन पॉलिसी को फॉलो करता है, और दुनिया इंडिया की इस डीहाइफनेशन पॉलिसी को ऑनर करती है, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा हो या सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, है ना। कोई भी अगर इंडिया आता है तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान अब नहीं जाता है, क्योंकि इंडिया एक राइजिंग सुपर पावर है। ठीक है, तो और इंडिया को वैसा ही ऑनर चाहिए। सो दैट उन्होंने कन्वे कर दिया इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को कि भाई अगर आपको आना है तो आप पाकिस्तान नहीं जाओगे। ठीक है, ऑल ऑफ द सडन। ठीक है, जो रिश्ते ऐसे लग रहा था, है ना, पहले लग रहा था ब्राज़ील के थ्रू हमने ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलाई इंडोनेशिया को, तो लगा कि जो इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, फिर ये खबर आई कि पाकिस्तान जा रहे हैं, तो लगा कि बहुत खराब ना हो जाए ये रिश्ते। ठीक है, बट ऑल ऑफ द सडन कल एक न्यूज आती है ना, जिससे और लगने लगा कि जो इंडिया इंडोनेशिया के रिश्ते हैं वो ऐसे आसानी से ख़राब नहीं होने वाले हैं। ठीक है, जी हाँ। और वो खबर ये है कि जो इंडोनेशिया है ना, उसने एक लेटर भेजा है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और वो परचेज करना चाहते हैं हमसे ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो उन्होंने एक जो आप कोटेशन कह सकते हो, तो कोटेशन उन्होंने भेज दिए। तो इंडिया अब इंडोनेशिया को सेल ऑफ करने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल्स। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। ये डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में इसके जो फीचर्स हैं। ये डिफेंस डील कोई मामूली नहीं होने वाली है, ये लगभग $450 मिलियन की डील होने वाली है, डॉलर की डील होने वाली है। ठीक है, और इस डील के पीछे ही रीजन बताया जा रहा है कि जो इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कर दिया है, जो पाकिस्तान की अपनी विजिट है उसको अब कैंसिल आउट कर दिया कि भाई पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, तो मैंने कहा इंडोनेशिया अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया के साथ लड़ाई या इंडिया के साथ खराब रिलेशन। और वजह क्या है, साफ है, चाइना। चाइना का इंडोनेशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। साउथ चाइना सी में किस तरह से हैरस करता है चाइना इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया के फिशरमैन्स को साउथ चाइना सी में कैसे अपना डोमिनेंस दिखाता है साउथ चाइना सी में। तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया को जरूरत है इंडिया की। ठीक है, ना कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान कभी चाइना के अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फंस चुका है चाइना के डेट ट्रैप में। इतना ज़्यादा पैसा दे दिया है चाइना ने पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी, है ना, बोल नहीं सकता। इसके अलावा जो पाकिस्तान है ना, वो इंडोनेशिया को बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर भी नहीं कर रहा। ठीक है, क्या करेगा ऑफर, इनकी इकोनॉमी है नहीं, कुछ बनाते हैं नहीं, तो कुछ भी ऑफर ये कर नहीं सकते। डिफेंस, है ना, खुद के पास हथियारों की कमी है। ठीक है, और जो भी हथियार हैं वो किसके हैं, चाइना के दिए हुए हैं। तो चाइना ये अलाउ करेगा कि आप इंडोनेशिया को हथियार दो जो कि हम पे इस्तेमाल हो, कभी अलाउ नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के पास ऐसा ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है इंडोनेशिया को। दैट इज़ वाई इंडोनेशिया ने ये समझदारी दिखाते हुए, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, है ना, ये बोल दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान की विजिट है उसको कैंसिल करके उसकी जगह मलेशिया को विजिट करने का फैसला लिया है आफ्टर इंडिया। इससे इंडिया को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि, है ना, आप कहीं भी जाओ बट पाकिस्तान नहीं जाना है। इंडिया की टर्म एंड कंडीशन ये है। ठीक है, और इसके पीछे बोला भी जा रहा है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इनको ल्योर करने की कोशिश की, प्रलोभन देने की कोशिश की। और किस तरह के लालच दिए गए
कि आप ब्रह्मोस लो, पैसे की टेंशन मत लो, लोन भी आप हमारे यहाँ से ले लो, ठीक है। एसबीआई के थ्रू लोन क्या करवाया है, ऑफर करवाया है। इंडिया इज ऑल्सो ऑफरिंग ए लोन टू इंडोनेशिया फ्रॉम ईदर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर इंडियन नेशनल बैंक। कि आप है ना, आपको कोई डायरेक्टली $450 मिलियन पे करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ से लोन ले सकते हो, हमारे किसी बैंक से लोन लो और हमसे ब्रह्मोस परचेज करके आप उसे है ना इस्तेमाल करो चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये ऑफर दिया है, तो इस ऑफर के बाद इंडोनेशिया ना रजिस्टर नहीं कर सका, ठीक है। पाकिस्तान ऐसा ऑफर दे सकता है ना। पाकिस्तान कोई अगर मान लो हथियार भी बेच रहा है, पाकिस्तान का एक J-17 है ना, कहते हैं कि बहुत एडवांस फाइटर जेट है, और इंडोनेशिया ने ट्राई किया था परचेज करने का, ठीक है, बट इंडोनेशिया ऐसा कोई ऑफर नहीं दे सकता, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान में यही अंतर है, ठीक है। इंडिया के पास पैसा है, जियो पॉलिटिक्स को पैसे से मैनेज कर सकता है। आप देखो जब भी हमारा बजट जो है अनाउंस होता है, हम कितना सारा पैसा अपने नेबरिंग कंट्रीज को देते हैं, भूटान को बहुत सारा पैसा देते हैं, नेपाल को, मालदीव को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को बहुत सारा पैसा देते हैं, जो कि पाकिस्तान ऑफर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे जियो पॉलिटिक्स हो या ना पर्सनल रिलेशन, ठीक है, एक कहावत बहुत फिट बैठती है कि पैसा बोलता है ना। मनी आज इंडिया यूएसए जो है सुपर पावर है। क्यों सुपर पावर है? हथियारों के दम पे सुपर पावर है। नहीं, अगर हथियारों के दम पे सुपर पावर होना होता तो रशिया के पास कई गुना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, रशिया सुपर पावर होता। हथियारों के दम पे कोई सुपर पावर नहीं बनता। एंड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, पैसा काम आता है। यूएसए के पास लोग भागते हैं क्योंकि यूएसए क्या ऑफर करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफर करता है। रशिया के पास कम लोग क्यों जाते हैं? बिकॉज वो हथियार तो ऑफर कर देगा आपको, बट वो पैसे ऑफर नहीं करता है। सो है ना, ये यहाँ पे प्रूव भी हुआ है जियो पॉलिटिक्स में, कैसे कि इंडिया ने एक बार लोन ऑफर किया, फ्री में एकदम ब्रह्मोस ऑफर कर दी, है ना, और कैसे एक तरह से है ना जो रिलेशन इंडिया इंडोनेशिया के खराब होने लगे थे वो एकदम से सही होने लगे। तो पैसा तो बोलता है, ठीक है। और पाकिस्तान को विजिट करना भी क्यों चाहते थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लामिक अपीचमेंट। एक इस्लामिक ब्रदरहुड बना रहे हैं जिसमें सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो मिलके साथ साथ रहेंगे। तो एक ही रीजन था, कोई उसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल रीजन, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, केवल एक टर्म है मुस्लिम उम्मा, ठीक है, उसमें भाईचारा बढ़ाने के लिए वो उसको विजिट करना चाहते थे। इंडिया ने दिखा दी है औकात, ठीक है, कि आपके काम ये नहीं आने वाले, आपके काम हम आएंगे, ठीक है। हो सकता है बैकडोर कुछ भी बातें हुई हो कि कल को अगर चाइना आपके यहाँ अटैक करता है, इंडोनेशिया पे अटैक करता है या आपका कोई आइलैंड कब जाता है, उसके बाद इंडिया से आप ये उम्मीद मत रखना कम से कम कि इंडिया आपको सेव करने के लिए आएगा। और ये धमकी काफ़ी है, क्योंकि चाइना का खौफ ही इतना है, चाइना का डर इतना है कि ताइवान डर में रहता है कि कल सुबह को उठेंगे तो शायद ताइवान एक सेपरेट एंटिटी रहेगा भी या चाइना का पार्ट बन जाएगा। तो ये सारे कंट्री जो वियतनाम हो गया, आपका मलेशिया हो गया, ब्रूनेई हो गया, इंडोनेशिया, ये हमेशा चाइना से एक डर में रहते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है इन सारे कंट्रीज के बीच में चलता रहता है। तो इंडोनेशिया को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये पाकिस्तान तो हमारे किसी काम का नहीं, बट इंडिया हमारे बहुत काम आ सकता है। ये हमें ब्रह्मोस दे सकता है, ये हमें तेजस फाइटर जेट दे सकता है, और जब भी हमें इनकी जरूरत होगी तो एक कल्चर्ड कंट्री है, एक इथिकल वैल्यू वाला कंट्री है, हमें रेस्क्यू करने के लिए भी जरूर आएगा चाइना के। सो दैट इज भाई ये एक बहुत ही बड़ा मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, एक पलटी मारना कहते हैं इसे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। इंडोनेशिया ने है ना जो पिछले 4-5 दिनों में जो पलटी पे पलटी मारी है ना, यूटर्न पे यूटर्न लिए है ना। पहले इंडिया के थ्रू पाकिस्तान को बाहर निकलवा के ब्रिक्स की मेंबरशिप ली, ठीक है। फिर बोला कि हम पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब मलेशिया जाएंगे। तो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, और जिसके पास पैसा है कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब क्या है ब्रह्मोस, जिसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों चाइना ब्रह्मोस से इतना डरता है? ब्रह्मोस इंडिया की या कहें दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, ठीक है। कितनी स्पीड है इसकी? मैक 3 की स्पीड है, मैक 3 की स्पीड है। रेंज डिफरेंट वैरायटी में हमने बनाया है, 290 किलोमीटर से शुरू होती है और लगभग अब हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं 490 किलोमीटर तक की, यानी कि लगभग 500 किलोमीटर तक की डेवलप कर रहे हैं। ये इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक इसको पकड़ नहीं पाया। पिछली बार गलती से पाकिस्तान में चली गई थी, पाकिस्तान के पास चाइना के भी डिफेंस सिस्टम है और यूएस के भी डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान में घुसी ब्रह्मोस, ठीक है, टारगेट को हिट किया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई और पाकिस्तानियों को अगले दिन खबर लगी, ठीक है। तो इतनी है ना फास्ट है, ठीक है। किसने बनाया इसको? इसको बनाया इंडिया और रशिया दोनों ने मिलके, ठीक है, इंडिया और रशिया दोनों ने मिलके, इंडिया का DRDO और रशिया का NPOM, ठीक है। ब्रह्मोस कैसे नाम पड़ा? ब्रह प्लस मोस, ठीक है। ब्रह का मतलब ब्रह्मपुत्र है ना, और मोस का मतलब मोस्काबा, या ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर है, मोस्काबा रशिया की रिवर है, तो दोनों रिवर्स
जो इंडिया रशिया की जो रिवर्स हैं उनके नाम को मर्ज करके ये नाम पड़ा है इसका आपका ब्रह्मोस, ठीक है। और जो इंडोनेशिया है ना वो पहला कंट्री नहीं है जो इस मिसाइल को परचेज कर रहा है, ठीक है। इससे पहले भी एक कंट्री है जो इसको परचेज कर चुका है। इंडोनेशिया सेकंड कंट्री बनेगा जो इस मिसाइल को परचेज करेगा। इससे पहले जो परचेज कर चुका है उस कंट्री का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा कंट्री बनने वाला है जो इसको परचेज करेगा, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मोस के आगे लगता है क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल, और आपने टर्म सुना होगा बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये क्या होती है क्रूज मिसाइल और क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो अब दोनों ही डिस्ट्रक्शन करती हैं, बस डिफरेंस ये है कि अलग अलग तरह का पाथ फॉलो करती हैं। तो अगर बात करें अब आपकी बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है इस तरह का। पहले ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगी एंड पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए टारगेट को हिट करेगी, ऊपर से सर पे गिरेगी। मतलब अगर मैं टारगेट हूं और मेरे ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जाता है तो ये मेरे सर पे हिट करेगी, ठीक है। जबकि जो ब्रह्मोस जैसी जो क्रूज मिसाइल हैं वो जो पैराबोलिक पाथ है वो फॉलो नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं, ये जमीन से ऊपर उठती हैं और 90 डिग्री का टिल्ट मार के ये सीधी सीधी जाती हैं, पैरेलल चलती हैं जमीन के, ठीक है। तो इस तरह से अगर टारगेट मैं हूं ब्रह्मोस का, तो ब्रह्मोस कहां हिट करेगा, मेरा चेस्ट पे हिट करेगा या मेरे स्टमक को हिट करेगा, मेरे सर को हिट नहीं करेगा। तो ये अंतर है, ठीक है। ये पैरेलल पैरेलल चलती है और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। दैट इज वाई जो क्रूज मिसाइल होती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट मानी जाती है और ये इनको रेडार में पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जमीन के बहुत ज़्यादा पास पड़ती है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको रेडार पे पकड़ना या डिफेंस सिस्टम से पकड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि ये है ना पूरा एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके आती है। सो दैट क्रूज मिसाइल्स को बहुत सेफ माना जाता है। बट बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, जो क्रूज मिसाइल है कंपेरेटिवली कम डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल है ना क्या होता है, थोड़ी कम प्रीसाइज होती है, उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्रूज मिसाइल के फेलियर के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पाथ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, सीधे जाएगी। इसको अपने टारगेट का पता है, अगर बीच में कुछ भी रुकावट आती है तो इसको ऐसे करके पार करके इस तरह से और टारगेट को ये हिट कर देगी। तो ये है आपका बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का अंतर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।